गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल सत्यास ग्रीन वर्ल्ड में। फूल तो कई किस्म के होते हैं और हर एक फूल की सुगंध, आकार और रंग एक दूसरे से भिन्न ही होती है, परंतु इस फूल की बात ही कुछ अलग है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? नहीं जानते तो आज हमारे इस वीडियो द्वारा आप दुनिया के सबसे बड़े फूल के बारे में जान जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसे अद्भुत फूल की जानकारियाँ लेकर आए हैं जिसे जानकर आप सभी हैरान रह जाएंगे। आज हम जिस फूल की बात करने वाले हैं उसका नाम है रेफ्लिशिया फ्लावर। तो चलिए जानते हैं इस अद्भुत फूल को हैरान कर देने वाली कुछ अद्भुत बातें। रेफ्लिशिया दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे वजनदार, सबसे दुर्लभ और दुनिया के सबसे बदबूदार फूलों में से एक है। यह फ्लावर आमतौर पर मलेशिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। इन दोनों देशों के अलावा यह फूल सुमात्रा और फिलीपींस में ही पाई जाती है। रेफ्लिशिया फ्लावर पौधे की दुनिया के लगभग हर फूलों में से एक बड़ा फूल है। इसके पौधे की सबसे दिलचस्प बात यह है कि परजीवी है, मतलब पैरासाइटिक है, जिसमें पत्ते और तने नहीं होते। कहने के लिए इसकी जड़ें होती हैं, परंतु वो भी वाइन के टिश्यू में बहुत गहराई में होती है। रेफ्लिशिया पौधा एकमात्र ऐसा पौधा है जिसका सिर्फ फूल ही जमीन के ऊपर दिखाई देता है। इसके अलावा इसका सभी भाग कवक जाल की तरह बेहद पतले होते हैं और वे सभी जमीन के भीतरी धागों के रूप में फैले होते हैं। इस फूल के पौधे अन्य दूसरे पौधों की जड़ों से खुद के लिए भोजन चूसते हैं। रेफ्लिशिया खिलने के बाद हैवीवेट चैंपियन हो सकता है, लेकिन यह बेहद शर्मीला और मनमौजी पौधा भी होता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि रेफ्लिशिया फ्लावर दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर है। ये एक विशाल 5 पंखुड़ियों वाला फूल है जिसका व्यास लगभग 105 सेंटीमीटर होता है। इसके एक फूल का वजन ही लगभग 10 केजी तक होता है। कहा जाता है कि इस फूल की सबसे छोटी प्रजाति ही कम से कम 20 सेंटीमीटर व्यास में पाई जाती है। इस फूल की पंखुड़ियों के रंग लाल या गहरे भूरे रंग के होते हैं, जिस पर छोटे छोटे सफ़ेद धब्बे छिड़के हुए दिखाई देते हैं। इस फूल का जीवन काल केवल 5 से 7 दिनों तक ही होता है। इस फूल की सभी प्रजाति के फूल की त्वचा को स्पर्श करने से यह मांस की तरह प्रतीत होता है। यही नहीं, इसके फूल से ऐसी बदबू आती है मानो जैसे किसी सड़े हुए मांस की बदबू हो। इसकी गंध से कीड़े इसकी ओर आकर्षित होते हैं, जिसके फूल के परागण में सहायक होती है। लगभग 9 महीने की परिपक्वता के बाद रेफ्लिशिया पौधा पत्ता गोभी के शेप की कली में खुलता है और यही गोभी के आकार का कली इसका फूल होता है। इस फूल के 5 पंखुड़ियों के बीचों बीच एक कुएं की तरह होता है, जिसमें एक उभरी हुई सेंट्रल डिस्क होती है और उस पर लंब निकले हुए कई कांटे लगे होते हैं। फर्स्ट टाइम डॉक्टर जोसेफ अर्नाल्ड ने इंडोनेशिया में स्थित वर्षा वन में रेफ्लिशिया के फूल की खोज की थी और उसी खोजी दल के एक नेता सर थॉमस स्टैमफोर्ड रेफ्लक्स के नाम पर इस फूल का नाम भी पड़ा था। तब से अभी तक इस फूल की लगभग 26 प्रजातियां की खोज कर ली गई हैं। चूँकि रेफ्लिशिया पृथ्वी पर सबसे दुर्लभ पौधों में से एक है, इसलिए लोगों ने 1929 से उनका अध्ययन करना शुरू कर दिया था। लोगों ने पौधे को कृत्रिम रूप से खेती करने की कोशिश की, क्योंकि केवल 1 सप्ताह से भी कम समय तक जीवित रहने के लिए इसकी एक कली के फूल को बनने में कम से कम 9 से 29 महीने तक लग जाते हैं, क्योंकि सभी प्रयोग विफलता में समाप्त हो गए। इस फूल को गर्म और आर्द्र जलवायु की जरूरत होती है, क्योंकि यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पनपते हैं। रेफ्लिशिया के फूल वर्षा के समय रात्रि बेला में खिलते हैं। रेफ्लिशिया फूल को किसी एक प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह एक परजीवी पौधा है। यह मिट्टी को प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि इसमें कोई जड़ें, तना या पत्तियां नहीं होती। कीटों को आकर्षित करने के लिए यह फूल एक बदबू का उत्सर्जन करने के बाद मुरझा जाता है। यह फूल व्यास में 90 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। अब तक का सबसे बड़ा एक रिकॉर्ड पलूपा नेचर रिजर्व सुमात्रा में 105 सेंटीमीटर का है। चूँकि इससे सड़े हुए मांस की बदबू आती है, इस वजह से इसे कोर्प्स, लाश फ्लावर और मीट फ्लावर भी कहते हैं। खिलने के केवल 5 से 7 दिन के बाद ही इसके बाद ये काला पड़ जाता है और फिर सड़ जाता है। यह आमतौर पर इंडोनेशिया में पद्म रक्षसा बुंगा बंगाकाई के रूप में जाना जाता है। सो फ्रेंड्स, आपको जानकारी कैसी लगी? ऐसी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।